हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल रौतला व्लॉग्स में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, व्लॉग की स्टार्ट हो चुकी है। मॉर्निंग संडे का दिन है। संडे सब लोग फंडे करते हैं, पर हमारे लिए तो हर दिन संडे तो और भी डिफ़िकल्ट होता है, जैसे कि मेरा अस्त व्यस्त है। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 6:30 बजे से। तो जी हाँ, मेरी मॉर्निंग जैसे ही मैं उठी, थोड़ा सा पानी वानी पिया और तो फिर मैं काम में लग गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत ढेर सारा काम था। ये देखो दिमाग ऐसा हो रहा है, ये बेडशीट मेरी जो है छोटी हो गई है, सिंगल बेड की है सॉरी, और मैं इसको डबल बेड में बिछा रही हूँ। मैं दो लाई, दो की दो, आप देख सकते हैं छोटी हो रही है। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि ये सिंगल बेड की बेडशीट्स हैं करके। और ये रही फिर डबल बेड की, और ये मैंने मंगाई थी मिंत्रा से। तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। आज का दिन मेरा बहुत ही अव्यवस्थित रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। मैं आज इतनी बिजी थी संडे के दिन, और मैंने नाश्ता भी नहीं करा, और सिर्फ एक सुबह चाय पी थी। मतलब वही उठने को मैं 6 बजे उठ गई थी, फ्रेश व्रेश होके चाय वाय पी के बस वैसे ही काम में लग गई। हाँ, पहले नहाया धोया, मंदिर में पूजा वूजा करी, और उसके बाद मैं काम में लग गई, क्योंकि इसके बाद से मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही, पूछो मत। और ये देखिए, जिस घर में बच्चे हैं, बच्चा तो नहीं है, बड़ा है, पर फिर भी देखो घर बच्चों की तरह ही मिलेगा आपको। कभी कभी तो मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ, रौतला जी भी कर लेते हैं। सामान इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। शिवा के हारमोनियम गिटार आपको कभी भी अपनी जगह में नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट मेरे भी नहीं मिलेंगे कभी कहीं कभी कोई। पता नहीं यार इतनी गंदा क्यों हो जाता है। मेरा सामान भी बहुत सारा ऐसे बिखर जाता है जल्दीबाजी के चक्कर में। आज संडे का दिन था, तो मैंने सारे रूम की बेडशीट चेंज करी, धोने के लिए डाली और नई बेडशीट बिछाई। और ये देखो, ये मैं लेके आई थी, वाइप्स हो गया, मास्क हो गया, सब मेरे बेड के ऊपर ऐसे ही पड़े हुए थे। तो ये वाली बेडशीट है इस सिंगल वाले बेड के लिए। तो मैंने आज सारी डीप क्लीनिंग करी है दोस्तों। हम सफाई तो रोज़ करते हैं अपने घर को। आधी जो बीमारी होती है, टेंशन होती है, तो अपना घर साफ सुथरा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो आधी हमारी टेंशन वैसे ही दूर हो जाती है। कौन कौन इस बात को एग्री करता है? आज जैसे कि था संडे, तो मैंने और रौतला जी और उनके बेटे को भी दोनों को काम में जुटाया था। तो बहुत ढेर सारे कपड़े तह करने के लिए हो रखे थे, तो उन दोनों को समय करी थी, आप दोनों सबके अपने, मेरे और शिव के अलग अलग करके कपड़ों की तह मारो। तो मैंने अलमारी साफ करी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना गंदा हो रहा है, मैसी हो रहा है, और पता नहीं सब जगह जाली लगी हुई है, फिर भी इतनी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता है। तो मैंने ये टीवी स्टैंड था, तो मैंने, टीवी तो है नहीं अभी हमारे पास, तो ये लालू है, इसका नाम मैंने लालू रखा है। तो देखो साफ़ सुथरा कितना प्यारा लगता है ना। और यहाँ पे जो मैं साफ़ कर रही हूँ, एक एक करके साफ़ करके रखती जा रही हूँ, और साथ में ही, और इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, खाना पीना, बर्तन वर्तन सब कुछ साथ में ही कर रही थी मैं। एक तरफ से मैं चावल और दाल भी चढ़ा के आ रही थी, और थोड़ा थोड़ा काम हेल्प रौतला जी भी कर रहे थे। ऐसा होता है फैमिली जो साथ में होती है ना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देती, तो थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो हमको हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों, यह है एक गीज़र का डब्बा। तो मैंने इसको बैठने का बना रखा है, कोई बोल नहीं सकता। देखो आराम से इसमें आप बैठ सकते हो। इसके ऊपर एक मैंने पटला बिछाया हुआ है ताकि गड्ढा जैसा ना हो। इसमें नारियल है, गोला मतलब सूखा नारियल। तो ये देख सकते हैं आप लोग, भाई इतनी कोई कह नहीं सकता कि मैंने काम नहीं करा है। इतनी मेहनत करी दोस्तों। हर काम में मेहनत लगती है, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे बाहर जेंट्स बाहर कमाने जा रहा है, चाहे कोई है। इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, क्योंकि शिव भी है, रौतला जी जल्दी ऑफिस से आते हैं, खाना पीना हो जाता है। अभी थोड़ा सा जैसा भी है छोटा मोटा मेरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, थोड़ा इंस्टा तो की भी काम रहता है, तो लाइव आती हूँ। तो मैं इतना थक चुकी थी। देखो दोस्तों, काम तो ज़िंदगी भर होता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ख़ासतौर पर गृहिणियों की बात की जाए तो मैं भी बहुत मतलब इंटरनली बहुत वीक हूँ, तो मैं थक जाती हूँ। थोड़ा मैंने यहाँ पे बुरास का जूस पिया था और थोड़ा रेस्ट करा। मैं सोच रही थी कि यार कोई हमें ये नहीं बोलता तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, कि तू थक गई है, इतना काम मत कर। तो हमें घर के साथ साथ अपना भी ध्यान देना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप थक गए हो तो आपको ज़बरदस्ती काम करना है, नहीं। पर मैं तो ऐसा नहीं करती, पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, बट अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे अपने काम को कंटिन्यू करते हुए कालीन को मैंने अभी बीच में ही, जैसे कि आज संडे है, तो मेरे ख्याल से बृहस्पति या बुधवार के दिन पूरा अच्छे से झाड़ कर सुखा कर बिछाया था। तो ये मेरे पास कालीन ब्रश है, इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाता है कालीन ऊपर से। फिर और मैंने थोड़ा सोफ़े के नीचे भी साफ़ किया हुआ था। तो मैंने नए कुशन कवर मंगा रखे थे, और
तो कैसे लगे आप लोगों को कमेंट में बताना। मीशो से मंगाए थे और ये मेज पोस्ट मैंने पुराना ही बिछाया हुआ है, नया नहीं है। तो मुझे इस तरीके से साफ़ सफाई करना तो डेली अच्छा लगता है, पर दोस्तों इतना टाइम नहीं मिल पाता है, सभी को पता होगा। डेली की डेली डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और ये देखो मेरी तो इतनी रेड निकली हुई है और शिव यहाँ पे मस्ती कर रहा, गिटार बजा रहा, टीवी में देखकर गिटार सीख रहा था, वो कुछ धुन सीख रहा था मेरे ख्याल से। तो बीच में मैंने उसे उठाया तो बोला था मम्मा आप कितना डिस्टर्ब करते हो, फिर मेरा ध्यान ना हट जाता है। तो मैं बोल रही थी ना, उसे डांट रही थी हल्ला मत कर तू, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, मैं चिड़चिड़ी भी हो रही थी काम कर करके। फिर मैं आई दूसरे रूम में, और इस रूम में दोस्तों पूछो मत, अभी जबकि ये यूज़ भी नहीं होता, केवल मैं यहाँ पर तैयार होती हूँ, तब भी सबसे ज़्यादा मैसी और गंदा यही वाला रूम होता है। ये मेरा रूम है, मेरा रूम बोले तो मेरी कवर्ड है पूरी अलमीरा। आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में अपनी अलमीरा का और अपने कपड़ों की सेटिंग और साड़ी सूट जो भी मैंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं बढ़िया से, तो आप लोगों को वो भी मैं दिखाऊंगी। देखो कितने बाल झड़ रहे हैं। इस रूम में केवल मैं ही बाल बनाती हूँ और रौतला जी और शिव तो बाहर वॉश बेसिन के वहाँ पे बना लेते हैं। तो मैंने सारा सामान भी अकेले अकेले उठा भी रही थी और मेरे कमर में भी इतना दर्द हो रहा था कि पूछो मत। आप लोग ये कचड़े को देख रहे होंगे, न जाने मैंने 1 साल से झाड़ू पोछा घर के अंदर करा ही नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। फिर मैं आई तीसरे वाले रूम पे और यहाँ भी बहुत सारे मैसे हो रहा था। इतनी आधी तूफान आ रही थी, बीच से बहुत ज़्यादा जालियों से धूल निकल रही थी। और आपको एक बात बता दूं, मैंने आज पोछा नहीं लगाया, केवल झाड़ू मारा है, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हमारा डेली होता है। फिर उसके बाद मैं बीच बीच में खाना भी बनाते रह रही थी। यहाँ पर बन रहा था जल्दी शॉर्टकट कड़ी चावल, और तो कड़ी चावल में कड़ी पत्ता और प्याज व्याज भून के बढ़िया सा मैंने कड़ी बनाई। और वैसे भी मेरे घर पे सभी की फेवरेट है कड़ी, और मेरी तो खास तौर पे, मेरी और शिव की खास तौर पे। तो खाना भी मेरा यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी। है देखो मेरे हाथ छिल गए, 2-3 तो मेरे हाथ में छाले भी लग गए थे, पता नहीं कैसे लगे, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। और यहाँ पे मैंने बढ़िया सी प्लेट अपनी डेकोर करी खाने की, और आइए आप भी खाइए कड़ी चावल और कटहल की सब्जी। ये पड़ोस की भाभी ने दी थी हमें कटहल की सब्जी, बहुत टेस्टी हो रही थी। फिर लंच करने के बाद आई बर्तनों की बारी, और तो सारे बर्तन मैंने पहले सिंक से निकाल के एक एक करके इनको भी साफ़ करा बढ़िया तरीके से। देखो कितना काम होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि औरत घर पे करती क्या है, दोस्तों ये बिल्कुल फास्ट में वीडियो है, तो आप लोगों को इसको देखकर अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, पर आप यकीन नहीं करेंगे, इस वीडियो को बनाने में पूरी 3 से 4 घंटे की ये वीडियो बनी हुई है, और इसको मैं केवल 7 या 8 मिनट की दिखा रही हूँ। तो आप सोचो, ठीक, तो हमारा इसमें कितना दिमाग खर्च होता होगा। और काम के साथ साथ वीडियोस का काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी वो होती है, काम होता है, आप लोगों को पता ही होगा। फिर मैंने खाना वाना खा के चूल्हा बर्तन करके और बढ़िया तरीके से करा, और मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, पर मुझे रेस्ट का टाइम भी बिल्कुल नहीं मिला, क्योंकि फिर मेरे को लाइव भी आना होता है, आप लोगों को पता है। प्लीज़ दोस्तों, इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी विनती है, इतना ही चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें और अपना सपोर्ट करें। ये देखो कितना ढेर सारा कचरा हो गया यहाँ पे। अब इस कचड़े को उठाते हैं और डस्टबिन में भरते हैं, और फिर उसके बाद पूरा नीट एंड क्लीन। देखो आप कितना बढ़िया चकाचक मेरा घर लग गया। आज लग रहा है ये घर, नहीं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मैसी हुआ था मेरा घर, मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मुझे इतना पसीना हो गया, देखो मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो गई है पसीने से, और पूरा मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। कहीं कहीं पे थोड़े थोड़े कपड़े हैं, उसको मैं बाद में सेट कर दूंगी। चलो फिर अब मैं थोड़ा सा और नहा कर आती हूँ। टाइम समथिंग मेरे ख्याल से 2 बज गया होगा, 2 बजे मैंने नहाया था दोबारा, और क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी, अब लगाओ कि 6:30 बजे से 2 बजे तक मैं कंटिन्यू काम कर रही थी। और आज मेरी घड़ी भी ख़राब हुई थी, घड़ी का सेल ख़राब हो रहा था, और टाइम मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, तो इसमें 12 ही बजा था, 11:45 और का था, ठीक। तो दोस्तों यही हमारी औरतों की कहानी होती है। प्लीज़ थोड़ा सा औरतों को समझा करो। जो बोलते हैं कि औरत क्या काम करती है, घर में क्या ही काम है, तो आप लोगों को नहीं पता होता है। जो जॉब वॉब करते हैं वो सिर्फ तब भी वो काम होता है, बाहर से जाते हैं आते हैं, पर घर का काम कभी दिखता नहीं है दोस्तों। इतना काम होता है ना, तो वो घर का काम अंदर से हमें तोड़ता है, अंदर से थकाता है। मैं यहाँ पे नहा कर आ गई थी, थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी हुई, और बारिश का मौसम हो रहा था बढ़िया वाले। यहाँ पर बाल सुखाए, क्योंकि इतना पसीना हो गया था। मैंने बाल भी धोए थे, और यहाँ पे मैंने पौधे लगाए हुए थे, जो कि इनको देखकर, इनसे बातें करके मुझे एक अलग ही लेवल की संतुष्टि और सुकून मिलता है। फिर शाम हो गई थी, शाम का 6-6:30 हो गया था, मैं छत में आ गई थी। कितनी प्यारी हवा चल रही है देखो, और हमारे यहाँ की लोकेशन, इसे देखकर तो मेरा माइंड बिल्कुल भी, कितना भी डिप्रेशन में हूँ तो इसको देखकर मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। आज बन रही भिंडी की सब्जी और करेले मैंने कल भी बनाए थे।
तो रौतला जी और यहाँ पे मेरे डिस्कस, मैं इनसे कब से बोल रही थी कि फूलों के लिए एक स्टैंड बना दो, स्टैंड बना दो, नहीं बना रहे। यहाँ पे मेरी फूल देखो कितने प्यारे हैं, और हरी मिर्च का पेड़ तो पूरा ही भर गया। तो रौतला जी यहाँ पे मस्ती कर रहे थे, पानी फेंक रहे थे, भिंडी धो रहे थे। तो हम दोनों जनों ने यहाँ पे साथ में बैठ के थोड़ा सा हेल्प इन्होंने मेरी करी। मैंने कहा कर दो यार, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बिन बोले भी करते हैं। फिर यहाँ पे रात हो गया था, 7 बज गया था। यहाँ पे पहले मैंने अपने लिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है करेला, तो मैंने आज शॉर्टकट में करेला बनाया। और इन लोगों के लिए, दोनों बाप बेटों के लिए बनाई मैंने भिंडी की सब्जी। इसमें ये जखिया, आप जखिया को क्या बोलते हैं और जखिया कौन कौन जानता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने यहाँ पे दूसरी सब्जी भिंडी की बनाई और बढ़िया सी, और इसमें मैगी मसाला डाला मैंने, और बहुत टेस्टी होती है ना भिंडी की सब्जी भी। इस तरीके से मतलब सिंपल तरीके से बनाते हैं हम, मैगी मसाला डाल के, और ज़्यादा टेस्टी होती। 2 पैकेट मैगी मसाला डाला मैंने इसमें। और उसके बाद से फिर जो था रोटी बनाने की बारी आई। मैंने रोटी बनाई यहाँ पे, तो रोटी गोल बन गई आज मेरी वैसे बहुत कम बनती है। अगले चूल्हे में मैंने भिंडी चढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं। और पसीना देखो, रात को फिर मुझे इतना पसीना हो गया, इतनी जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे लाइव आना है फिर से। और 8:30 बज चुका है यहाँ पे, और मैंने साथ ही साथ अपना किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन मैंने बाद में साफ़ करे। तो दोस्तों ये लग चुकी है थाली। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है।